क्षमा करें। मोबाइल के जिसमें ये मानवता सत्संग वीडियो रख रहा हूँ, मोबाइल यूट्यूब में रखना है जो, वो मोबाइल तो इलेक्ट्रॉनिक चीज है ना भाई, इसमें कुछ थोड़ा फॉल्ट आ गया था, इसलिए मुझे बीच में बोलना छोड़ना पड़ा। अभी आगे बढ़ेंगे। श्री राम की बात। दशरथ महाराज के घर जैसे ही बधाइयां चालू हुई और दासियां दौड़ दौड़ के महाराज के पास जाने लगे और बोलने लगी, बधाई हो महाराज, आपके घर पुत्र का जन्म हुआ। जैसे ही महाराज ने सुना, दशरथ राजा ने दासियों को दान देने लगे। अयोध्या में मिठाइयां बांटी जाए, दान दिए जाए, गौ दान दिए जाए, सुवर्ण दान दिए जाए, मोतियों हीरे के दान दिए जाए। बहुत खुश हुए। जब गए देखे तो एक बालक मां की गोद में खेल रहा है। दशरथ महाराज दौड़ के गए, नहीं बुलाए सदगुरु को, वशिष्ठ मुनि को। वशिष्ठ मुनि आए और जैसे बालक के दर्शन किए तो वो भी मग्न हो गए और समझ गए परमेश्वर ने अवतार ले लिए। महाराज आपके घर तो क्या फूल जैसा बच्चा, आपके घर बेटा जन्मा, सो आप ये उस ब्रह्म मत रहना, ये ब्रह्म है, ऐसा बोल दिए वशिष्ठ मुनि। राम भगवान का ऐसे अवतार हुआ। देखो भाई, भगवानों का जन्म नहीं अवतार होता है। जैसे संतों का भी मैंने बोला, जन्म नहीं होता भाई, अवतार होता है। भगवान ने अवतार लिए, राम भगवान का अवतार हो चुका अयोध्या में। फिर राम भगवान, फिर और भी रानियों के बेटे हुए, कई को, फिर भरत जी महाराज, सुमित्रा जी को 2 बेटे हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ऐसे 4 भाइयों, 1 नहीं 2 नहीं 4 बेटे प्रभु ने दिए। दशरथ महाराज के राज्य में खुशहाली फैल गई। दिन गए, फिर आपने रामायण सुनी, राम भगवान को, सीता माँ को और लक्ष्मण जी को वनवास चले गए थे। राम को ही वनवास मिला था, पर लक्ष्मण जी भाई की सेवा में, सती सीता माँ पति की सेवा के लिए आगे उनके साथ निकले थे। वनवास में जाते जाते एक जगह जब भगवान रुके थे, सीता माँ और लक्ष्मण जी के साथ पर्णकुटी बांध के, वहां सुपर्णखा नाम की लंका से राक्षसी आई थी और लक्ष्मण जी को लक्ष्मण बहुत भाग गए थे। लक्ष्मण से शादी करना चाहती थी, विवाह। लक्ष्मण जी ने राम भगवान का रास्ता दिखा दिया था। राम भगवान सीता माँ की तरफ देख के बोले, उनको देखो मैं शादीशुदा हूं। नहीं मानी। फिर लक्ष्मण के पास गई, तब सुपर्णखा नाम की राक्षसी का नाक और कान काट के बेच दिए थे। रोते रोते श्रीलंका में ये सुपर्णखा, रावण नाम के राक्षस जो लंका में हुए, श्रीलंका में, उनकी बहन थी। भैया जय हो आपकी। रोती रोती खून रक्त निकलता जाता था और माथे, कान, नाक पे, हाथों पे रख के निकली, रो रही थी।
रावण अचानक से खड़े हो गए, बोलो बहन बोलो, कौन हालत किया तुम्हारी ये? तब बोली, वन में कोई राजकुमार आए हुए हैं, इसमें 2 भाई है और एक बड़े भाई की अति सुंदर, एक इसकी पत्नी है। भैया आप देखो तो सही। उसके जो छोटे भाई हैं वो मेरे, पता नहीं लक्ष्मण लक्ष्मण बोल रहे थे, और ये छोटा बोल रहा था राम राम करके। इन लोग की ये नाम है। ए राजकुमार में से छोटा मेरा नाक कान काट दिया भाई, ये हालत कर। अच्छा, बहुत क्रोधित हो गया था रावण। तब से रावण के मन में इन लोग से युद्ध लड़ाई करके सुंदर स्त्री जो सीता मां के रूप में जो थी, वो पता नहीं रावण को, पहचाना नहीं ने भाइयों। उनको अपनी पटरानी बनाने के लिए लेके आने की, अपहरण करने का सोच लिया था। अपने बेटों को भेजा रावण ने युद्ध करने के लिए। क्षमा कीजिएगा, थोड़ा बात आगे निकल। तब रावण ने ऐसा सोच लिया कि मैं अपहरण करके इसकी, ये जो इनके साथ है इनकी स्त्री, उसको लेके आऊंगा करके रावण जो दंक का पति था, सो आप सब जानते हैं, रामायण में सब आया, तो ये सीरियल में आती रहती है। अभी अभी इनकी पेंसिल सीरियल आई थी रामायण की। रावण बहुत बलवान था, महाबुद्धिवान था, महाशक्तिवान था, महापंडित था, महादेव का परम भक्त था। इतना शक्तिशाली था भाइयों बहनों कि शंकर भगवान कैलाश पर्वत पे बैठ के जब तप लगा के, समाधि लगा के बैठे थे, ये रावण ने कैलाश पर्वत के साथ शंकर को भी उठा लिया था। अब आप सोचो कितना बलवान। ऐसे जंगल में मौका देख के उनके मारीच नाम के उसको भेजा था हिरण बना के। राम भगवान उनके पीछे गए, पीछे लक्ष्मण गए, तब सीता मां का अपहरण करके रावण ले गया था। फिर तो राम भगवान ढूंढते ढूंढते और वन में आगे निकल रहे थे। हमारे हनुमान जी महाराज मिले, सुग्रीव मिले, बाली मिले। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सब कथा आप जानते हैं। फिर वहां घमासान युद्ध हुआ। उस युद्धों में भाई गया कुंभकर्ण, बेटे गए, रावण का कुल नाश हो रहा था। भाई विभीषण वो संत था, भक्त था, वो भी राम भक्त था। वो तो राम भगवान के पास आके उनके शरण में आ गए थे। वानर सेना और हनुमान जी, अंगद, ये सब की एक मेहनत, महा मेहनत से, सुझावों से, विभीषण के सुझावों से भगवान सेतु बंध बांध के श्रीलंका गए थे सीता मां को लेने। वहां घमासान युद्ध हुआ, आप सब जानते हैं। पर मैं आपको बताऊं, रावण, मैंने अभी अभी बोला, बहुत बड़ा पंडित था, महान था, महाज्ञानी भी था, तपस्वी भी था। पर कैसे गया? अभिमान में गया। एक अभिमान ने रावण को मारा। मैं हमेशा सत्संगों में बोलता हूं कि वो एक 10 सिर वाला रावण था,
माता जी सीता को हरण करके ले गया तो भी अपने महल में रानीवास में नहीं बिठाया था। इतनी मर्यादा वाला भी था कि सीता माँ को अशोक वाटिका के एक बागीचा में और अशोक नाम का एक वृक्ष था, उसके नीचे माता जी को बिठाए थे राक्षसियों की पैरे में। इतना खतरनाक था और मां के उस रूप में मोहित होकर रानी बनाना चाहता था, पर उसको टच नहीं कर सकता था। उनको रानीवास में सीधा नहीं ले गया, महल में, महल से बाहर बिठाया था। आप ये बात ध्यान देना। और आज के आप देखो कितने पापाचार आते। रोज मैं बोलता हूँ, हर रोज सत्संग में बोलता हूँ, भाइयों ये एक सिर वाले जो ऐसे खतरनाक राक्षस जो घूम रहे हैं, अरे इस देश में क्या विदेश में क्या, कितने पापाचार। भाई ज्यादातर तो आपको पता है अपने देश में ही भाई ज्यादा ये हो रहे हैं। दुराचार, पापाचार, अत्याचार, दुष्कर्म, क्या बातें करूं भाई। छोटे छोटी बच्चियों पे, लड़कियों पे क्या बलात्कार, रेप करते हैं ऐसे नालायक राक्षस लोग। अरे उनको मैं तो कहूं परमात्मा सद्बुद्धि दो ऐसे मानवों को, ऐसे राक्षस से भी खतरनाक बन जाते हैं। अरे रावण से भी खतरनाक है ऐसे राक्षसों को। अगर पकड़े गए तो आप खात्मा करो, फांसी दो, फांसी दो। मैं कल भी ये सत्संग में कितना बोला, हमेशा बोलता हूं। 10 सिर वाला चला गया। भाइयों आप कुछ तो सोचो। हे कुबुद्धि वाले, दुराचार पापाचार करने वाले, कुछ तो समझो। ये क्यों करते हो? अरे क्यों आप माँ बेटियों की ऐसी हालत करते हो? सामूहिक बलात्कार हो रहे, रेप हो रहे। रावण को देखो, सीता माँ को हरण कर गया अपहरण, तो भी महल में नहीं ले गया। कितना ऊंचा विचार वाला होगा। एक ही बात में गया, अभिमान में, अहंकार में। मैं क्यों छोड़ूं? मैं राम क्या है? राम तो एक राजकुमार, छोटा सा बालक है, 16-17 साल का, क्या मुझसे लड़ेगा? ऐसे अभिमान में छक्का था, ऐसे अभिमान में घूम रहा और नाच रहा था। इसलिए एक भजन की वाणी में बोला गया है, अभिमानियों को जो अभिमान है करते हैं वो भूल जाते हैं। क्या आया है सो जाएगा, अने राजा रंक फकीर, कैक सिंहासन छोड़ चले, कैक के पैर पड़े जंजीर। हमारे कच्छ के मेकरण डाडा कच्छी में बोले, एकड़ा हलंदा ने ब्याह हलंदा, त्र्या भरिए वेठा बार, डाडो मेकरण चे, अरे मरी वे दाई पण मानुआ, हे पापी उन जे लगा। अपन भी उनके पीछे है। कितने गए, कितने चले बैठे तैयार। जैसे पहली साखी में बोले, कितनों के पैर पांव जंजीर पड़ी है। राजा रंग का फकीर, सबको जाना पड़ा। गए तो है क्यों भूला फिरता है? हे मानव, हे जीव, तू ये अहंकार छोड़, तू अभिमान छोड़, तू मद और मस्तर छोड़। मत कर माया का अहंकार, मत कर काया को अभिमान, कायागार से काटी, कायागार से काटी
हृदय से ओसरा मोती, जप का पवन का लग जाए, जो का पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी। मत कर माया का अभिमान, मत कर काया का अहंकार, कायागार जय का। हिंदी में भाई आप समझ जाओगे, कायागार से का चीज। फिर क्यों तुम लोग अहंकार और अभिमान में छक्रे और घूम रहे हो भाई? ऐसा सख्त था महाराज, जिसके घर झूलता हाथी, जिनके घर झूलता हाथी, हृदय से ओसरा मोती, जब का पवन का लग जाए, जो का पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया धूल हो जासी। सिंदड़ा हो तेल बिखर गया नीच खेल, बुझ गया रिया की बाती, बुझ गया रिया की बाती, बुझ गया रिया की बाती, हृदय से ओसरा मोती, जब का पवन का लग जाए, जो का पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी। मत कर काया का अभिमान, मत कर माया का अहंकार, कायागार से काटी। झूठा झूठा माही तारो बाप, झूठो रे परिवार, झूठा कूटता छाती, झूठा कूटता छाती, हृदय से ओसरा मोती, हृदय से ओसरा मोती, जो का पवन का लग जाए, जब का पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी। ये अभिमान करने वालों की बात है भाई। अगर अहंकार में जो छक के जो घूम रहे हैं ना भाई, उनकी ये बात सुनो आप। सुनने का सबको है ना, कि जो के सिर्फ अभिमान करे, सबके लिए आप जो सुन रहे हो। अभिमान करना, इनकार करना, ये भूल के घूम रहे हैं। आप हिंदी में पढ़े समझ जाओगे। ये सब झूठा परिवार, माँ और बाप, सगे संबंधी, तो क्यों अभिमान में घूमते हो? आखिर तो तू फना होने वाला है भाई, बचेगा तो तू भी नहीं। कितने गए, तेरा भी नंबर लगेगा। इसलिए हे भजन ये कह रहा है पद, तुम अहंकार छोड़ो। लाल में लाल का है, लाल तेरा क्या है हवाल, जिनको जाम ले जासी, जिनको जमा ले जासी, जब का हृदय से ओसरा मोती, जब का पवन का लग जाए, जब का झोंका लग जाए, कायागार से काटी। बोला बोला ओ भवानी दास, गुरु जी ने सिर पर धरिया हाथ, जिनके मुक्ति हो जाती, जिनसे मुक्ति हो जाती, हृदय से ओसरा मोती, जब का पवन का लग जाए, झोला पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी। मत कर माया का अहंकार, मत कर काया का अभिमान, कायागार से काची, कायागार से काची, हृदय से ओसरा मोती, जब का पवन का लग जाए, जो का पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी। देखो भाई बहनों,
मुझे बिरमानी जैसे कोई गाना आता नहीं, भजन गाना राग मैं टूटी फूटी भाषा या राग में गाता रहता हूं, आप स्वीकार और समझ लीजिएगा। तो रावण वो राक्षस कुल का ही था, आप समझते और जानते हैं। घमासान युद्ध हुआ और 20 हाथ और 10 सिर बार बार गिरने से राम भगवान के कितने बाण लगने से भी रावण मरता नहीं था, वही के वही वापिस सिर आ जाते थे। तब जैसा घर का भेदी लंका ढाए, ये बात तब से बनी आई हुई है। घर का भेदी लंका ढाए, विभीषण वहां हाजिर था युद्ध के टाइम, लड़ाई के टाइम समय। वो बोले भगवान इनका जो अमृत है, रावण की जो मृत्यु जहां लिखी है ना भगवान, वो उनकी नाभि कमल में है। सगा भाई विभीषण रावण का, उन्होंने रावण का मौत का कारण बताया और भगवान ने 31 बाण चढ़ाए। बीस भुजाओं के, हाथों के, 10 सिर के, 30, एक बाण नाभि कमल, 31 बाण भगवान ने जैसे ही छोड़े श्री राम ने, एक साथ सब 10 सिर कट गए, 20 भुजाएं, 31वां बाण रावण की सीधी नाभि में लगा। जहां अमृत था उनकी मृत्यु लिखी थी, वह मृत्यु का कारण 31वां बाण बना और रावण गिरा लंका के रण मैदान में। राम राम करते भाइयों देखो और सुनो, समझो अगर न सुना हो तो। रावण जैसा रावण जो पूरी जिंदगी अपने दुश्मन जो समझता था राम को, उसी राम का नाम है राम राम करके नीचे गिरा था। रावण का नाश हुआ। फिर मंदोदरी आती है, बहुत विलाप करती है। ये सब रामायण की बातें, कहानी जो है, कथा है। फिर राम भगवान सीता माँ को लेके पुष्पक विमान में, ये अच्छा है तब ये पुष्पक, ये पेट्रोल नहीं था, वो तो अपनी वो अवतार थे भाई, पुष्पक विमान उड़ रहा था, तब गैस भी नहीं था, पता नहीं जैसे भी उड़े होंगे पुष्पक विमान। पेट्रोल नहीं था, इतना अच्छा है भाइयों बहनों कि नहीं तो ये सफेद दाढ़ी वाले के जो अभी के देश में कितना पेट्रोल महंगा, 110 तक पहुंच गया था, भगवान भी अटक जाते। सीता माँ को लेने गए, लेके वो पुष्पक विमान में आए थे उड़ के। अगर तब भगवान होते तो अब लंका से दक्षिण से उत्तर में आना कितना दूर, पेट्रोल कितना महंगा पड़ जाता ये सफेद दाढ़ी वाले के राज में। छोड़िए फिर क्या रोज रोज हर रोज इनकी बातों में अपना समय गंवाना और अपनी वाणी को अशुद्ध करना। ये सुनने वाले पे सुधरने वाले तो है नहीं, सुधरे तो अच्छा है भाइयों बहनों, नहीं तो गरीबों की, मध्यम वर्गों की तो बेचारों की महंगाई से ही कमर टूट जाएगी। कम करो रे भाई दाढ़ी वाले, महंगाइयों को कम करने का कुछ सोचो। गरीबों की तरफ देखो, उद्योगपति और व्यापारी पैसे वालों की तरफ, और उनके सगे मत बनो। सुधरो रे सुधरो। ऐसे ज्यादा बात नहीं करते हुए आज के मान्यता सत्संग में अलख देव पुरुष का
त्रेता युग में जो 3 अवतार हुए थे, एक वामन, परशुराम और श्री राम। श्री राम का अवतार यहाँ पूर्ण होता है। अपने मानवता सत्संग के अंतर्गत ज्ञान की गंगा में त्रेता युग के अवतार 3 पूरे हुए। आगे की कथा आगे ली जाएगी। आज के दिन मैं कथा को विराम दूं इसके पूर्व 1-2 मिनट के लिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पुण्य पवित्र च मंगल नाम, श्री राम जय जय राम। रटी लियो ने अवेरुड़ा राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की, सदगुरु कुल गुरु भगवान की। हरि ओम। शांति 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 शांति। जय सिया राम। हरि ओम। श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे मुरारी हरे कृष्ण। श्री राम। हरि ओम। श्री राम। हरे कृष्ण श्री राम। जय भीम जय हो बाबा साहेब नी। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय हो जय सिया राम जय सिया राम। सदगुरु कृपा ही केवलम, सदगुरु कृपा ही केवलम। कुल गुरु मात पिता कृपा ही केवलम, कुल गुरु मात पिता कृपा ही केवलम। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। संतो महात्मा की जय हो सदगुरु कुल गुरुओं की जय हो सदाए जय हो जय हो।